बिहार में चुनावी घमासान शुरू होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक ऐसा फैसला जिसे कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं तो कुछ इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। बिहार सरकार अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित करने जा रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही युवाओं को साधने के लिए बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। तो आखिर इन फैसलों के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये वाकई महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य की चिंता है या फिर चुनाव जीतने की एक सोची समझी रणनीति? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों फैसलों की परतें उधेड़ेंगे, इसके फायदे और इसके नुकसान को समझेंगे और जानेंगे कि इसका बिहार की राजनीति और समाज पर क्या असर पड़ेगा। 35% आरक्षण का दाव। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, 35% महिला आरक्षण। क्या है ये फैसला? आसान भाषा में समझिए। अब बिहार में सरकार जो भी नौकरी निकालेगी, चाहे वो क्लर्क की हो, अफसर की हो या किसी भी दूसरे पद की, उसमें 35% सीटें बिहार की मूल्यवासी महिलाओं के लिए फिक्स होंगी। लेकिन यहाँ एक पेच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये आरक्षण हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं। इसका मतलब ये है कि SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी का जो कोटा पहले से है वो वैसा ही रहेगा। बस हर कैटेगरी के अंदर 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। जैसे अगर OBC कोटे में 100 सीटें आती हैं तो उनमें से 35 सीटें OBC महिलाओं के लिए ही होंगी। इसमें आरक्षण की 50% वाली सीमा का उल्लंघन भी नहीं होगा और कानूनी रूप से इसके टिकने की संभावना ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी और वो भी चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं: महिला सशक्तिकरण, ऐतिहासिक प्रदर्शन, चुनावी रणनीति। पहला, महिला सशक्तिकरण। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी दर सिर्फ 11 से 12% के आसपास है, जो देश में सबसे कम है। सरकार का तर्क ये है कि आरक्षण महिलाओं को मुख्य धारा में लाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। दूसरा, इसका सफल ऐतिहासिक प्रदर्शन। ये कोई पहली बार नहीं है। 2011 में जब पुलिस की नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया था तो बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 5% से बढ़कर आज 22% हो गई है। सरकार इसी सफलता को अब हर विभाग में दोहराना चाहती है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, चुनावी रणनीति। नीतीश कुमार का एक कोर वोटर बेस हमेशा से महिलाएं रही हैं। साइकिल योजना से लेकर कन्या उत्थान योजना तक उन्होंने महिलाओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये फैसला उसी वोट बैंक को और भी मजबूत करने और विपक्ष, खासकर प्रशांत किशोर जैसे नए चैलेंजर्स के प्रभाव को कम करने की एक कोशिश हो सकती है। सिक्के के 2 पहलू, चुनौतियां और आलोचना। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस फैसले की भी आलोचना हो रही है। आलोचकों का कहना है कि असली सशक्तिकरण नहीं है बल्कि टोकनिज्म है। सिर्फ कोटा देने से क्या होगा जब नौकरियां ही समय पर नहीं निकलती? बिहार में भर्ती प्रक्रियाओं में सालों लग जाते हैं, पेपर लीक होते हैं। असली मुद्दा ज्यादा रोजगार पैदा करना है और सिस्टम को सुधारना है। दूसरी बड़ी चुनौती है पुरुषों के लिए बढ़ता कंपटीशन। इस फैसले के बाद पुरुषों के लिए सरकारी नौकरी पाना और भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे एक नई तरह की सामाजिक बहस छिड़ सकती है। युवाओं के लिए युवा आयोग का तोहफा। अब आते हैं नीतीश सरकार के दूसरे बड़े ऐलान पर, बिहार युवा आयोग का गठन। ये आयोग एक तरह से युवाओं और सरकार के बीच एक पुल का काम करेगा। इसका मुख्य काम होगा ये सुनिश्चित करना कि बिहार की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले, बिहार से बाहर पढ़ने और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा करना, नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सरकार को सलाह देना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतियां तैयार करना।
ये कदम सीधे तौर पर तेजस्वी के रोजगार वादे और प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान का मुकाबला करने की एक कोशिश है, जो लगातार युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो आखिर में हम क्या कहें? नीतीश कुमार का ये डबल धमाका, महिलाओं के लिए आरक्षण और युवाओं के लिए आयोग, एक दूरदर्शी सामाजिक सुधार है या सिर्फ चुनावी बिसात पर चला गया एक शानदार दांव? एक तरफ ये बिहार की आधी आबादी को विकास की दौड़ में शामिल करने और युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का वादा करता है, वहीं दूसरी तरफ इसके समय को देखकर इसे चुनावी चश्मे से देखना भी लाजमी है। इसकी असली परीक्षा तब होगी जब ये फैसले जमीन पर उतरेंगे। क्या भर्तियां समय पर होंगी? क्या युवा आयोग वाकई असरदार साबित होगा या ये भी बस फाइलों में दबकर ही रह जाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या ये 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं की तकदीर बदलेगा? और क्या युवा आयोग बिहार की युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डीप एनालिसिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जी भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।